गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की गीता पर चर्चा चालू की। हमने प्रयत्न किया जितना सरल से सरल आपके साथ इस पर चर्चा शुरू की जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के मन में कल की बात को लेकर या समझने में कोई दुविधा हो तो आप खुलकर पूछिएगा, क्योंकि अगर कोई बात पीछे अधूरी रह गई तो आगे बढ़ना बेकार हो जाएगा। पूछिए वीना जी। गुरु जी एक बार और बता दीजिए कल के बारे में। कोई बात नहीं, और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, किसी को कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो। अब वीना जी ने कहा एक बार और बताइए। मैं आपको शॉर्टकट में कल की चर्चा का दोबारा निवेदन करूंगा, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। हमने कल कहा कि भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। ये तो आप और हम लोग बहुत भली प्रकार जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत हमने कहा था आ ही नहीं सकता। जब भगवान की सब चीज़ अनंत है तो भगवान की वाणी का, उनके भावों का अंत कभी नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर अनंत संत महात्माओं ने अपने अपने शब्दों से, अपने अपने भाव से उन पर टीका भी लिखी, और उनके अनुसार आप हम सब लोग का कल्याण तो हो रहा है, पर ये गीता के अर्थ को पूरा कोई नहीं जान सकता। और मैंने कहा आज तक जितनी भी व्याख्याएं की गई संत महात्माओं की, उन सबको भी इकट्ठा कर ले तो गीता का भाव पूरा नहीं होता। कल आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि कुएं से सैकड़ों वर्षों तक पानी निकालते रहिए, आदमी जल पीता रहे, जल वैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार असंख्य अनंत सैकड़ों वर्षों तक बहुत संत महात्माओं ने इसकी व्याख्या की।
कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो उनके भावों का अंत कभी नहीं हो सकता। हालांकि कुएं के जल की सीमा है, ये तो सिर्फ आपको एक शब्द से बताने का प्रयत्न किया गया। सागर की भी सीमा है, परमात्मा की वाणी असीम है। और मैं जो आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि मैं तो एक बहुत छोटा सा संत महात्माओं के चरणों की धूल भी अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा का पात्र हूँ और आपकी सेवा में गीता पर चर्चा जो 22 साल पहले की थी, फिर दोबारा उसको शुरू करने जा रहा था। तो कल भी हमने कहा था कि रामचरितमानस में आया, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं भगवान की प्रभुता को, लेकिन फिर भी संत महात्मा हमें समझाने के लिए भगवान की वाणी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न पृथ्वी पर उनकी वाणी के दिव्याति अमृत को हमें पिलाएं, अच्छा है, लेकिन उसका अंत कोई नहीं पा सकता। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था कि वेद भगवान के श्वास हैं और वेदों की व्याख्या उपनिषदों में की गई और उपनिषदों की व्याख्या गीता में की गई है। तो गीता उपनिषदों का सार है। वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्राकट्य हुई है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि वेद भगवान के निश्वास और गीता भगवान की वाणी। निश्वास तो स्वाभाविक निकलते रहते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही। ये योग क्या है? भगवान बोले, ये सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं कि मेरे श्वासों से क्या प्राकट्य हुआ था। उस संबंध में भगवान ने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। तो योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर। गीता कहने का तात्पर्य कि सुनने वाले का हित किस में है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए। तो ये भगवान की वाणी को संत महात्माओं के मुखारबिंद से पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो भी सुनेगा, सुन चुका है, सुन रहा है, उसका हित अवश्य होगा। इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, आप सब भी, मैंने 3 दिन आपके साथ साधना में यही निवेदन किया था कि मन को एकाग्र जिसने कर लिया, वो एक एक शब्द को अमृत के समान भगवान की वाणी मानकर पीता है, उस पर बुद्धि नहीं लगाता। और गीता में किसी मत का आग्रह नहीं किया गया, केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं, उनकी चर्चा करने वालों में मतभेद हो सकता है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। रामसुखदास जी ने अपनी टीका में लिखा कि सारा जीवन मैंने निर्गुण निराकार की पढ़कर के भी जब भगवान श्री कृष्ण की गीता की व्याख्या करने लगा तो मैं मजबूर हो गया राधा कृष्ण के सगुण साकार स्वरूप को जानने का और उसके अमृत को पीने का। इसी प्रकार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था।
वो भी निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन अपने चारों मठों के अंदर आपने सुना होगा कि शंकराचार्य जी के 4 मठ, चारों मठों में स्वयं शंकराचार्य जी ने राधा कृष्ण की मूर्ति का स्थापित की और उस प्रेम को पाया और प्रकट किया। तो मूल स्रोत था कि गीता का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्यता कोई जीवन में है ही नहीं। जैसे आप और हम लोग अपनी आँखों से जब देखते हैं, संसार में बहुत भ्रमण करते हैं, हमारे को अलग अलग चीज़ नज़र आती है, लेकिन भगवान ने एक ही श्लोक में कहा कि वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है, भगवान की वाणी को पकड़ने में समर्थ नहीं है, इसलिए संत महात्माओं की शरणागति बहुत आवश्यक है। कल भी आपके साथ चर्चा की गई कि गीता का प्राकट्य शरणागति से और गीता की समाप्ति भी शरणागति पर होती है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व भी देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों में मैं ही मैं हूँ। तो कल मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे निवेदन की थी कि ये जो सब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि भगवान की वाणी शरणागति का विषय है। बुद्धि से माइक संसार जाना जा सकता है, जो आप हम लोगों के पास बुद्धि है उससे केवल माइक संसार समझ में आ सकता है। भगवान की वाणी, भगवान का प्रेम समझ में नहीं आता। संसार अपने राग के कारण दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता नजर आती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में, अब आप सोचिएगा, हमारे हृदय में भगवान रहते हैं और हमारे हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति, हृदय में सुख होता है और हृदय में दुख भी होता है। यानी परमात्मा जहाँ विराजमान है वहाँ सुख दुख का क्या मतलब। कल आपको बताया गया कि समुद्र मंथन में वही विष निकला, वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। क्या मतलब, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें, अपने पराये का भेद मिटा दें, छोटे बड़े का भेद मिटा दें, तो परमात्मा निकल आएगा। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति चिंता, कई बार निवेदन किया गया, चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद। व्यक्ति किस चीज़ की चिंता करता है? भविष्य की। भविष्य का 1 सेकंड का नहीं पता, लेकिन चिंता फिर भी करता है और उसी से दुखी होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव तो नहीं करता, लेकिन चिंता करता है। चिंता का मतलब अपनी बुद्धि लगा करके सोचता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जबकि सब जानते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, राग द्वेष मिटा दें तो परमात्मा आपके हृदय में था, हृदय में है। इसे कैसे समझा जाए? आईने के ऊपर धूल जमी हुई है, आईने पर धूल जमी हुई है और आप और हम लोग आईना साफ नहीं कर रहे,
मन में मैल है, हृदय में राग द्वेष है, उसको साफ कर लीजिए तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। कई रोज मैंने पहले आपसे निवेदन किया था क्या कि रोज आईने के सामने खड़े होकर हम संवरते हैं, अपने आप को संवारते हैं और आईने को देखकर संवारते हैं। कई बार हमें नजर आता है कि मैं तो बहुत गोरा हूं, मेरे चेहरे पर ये दाग कैसे हैं। जब देखते हैं तो आईने पर दाग, आईने के दाग तो शुद्ध कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। आईना सबसे पहले साफ करते हैं खुद को संवारने के लिए, लेकिन कोई भी जीव आईना बनने का प्रयत्न नहीं करता। आप आत्मा हो, अमर हो, परमात्मा के जीव हो, परमात्मा के अंश हो, सुखदाता के अंश हो, आनंद के साथ रहते हो, लेकिन दुखी रहते हो। कारण कि हमारे हृदय के अंदर ये राग द्वेष, ये दो शब्द ध्यान रखिएगा, ये मिटे नहीं कि परमात्मा का उदय हुआ नहीं। तो संत महात्माओं के हृदय में क्या नहीं होता जो हमारे हृदय में होता है? राग द्वेष नहीं होता। ये भी ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संत महात्मा के हृदय में भी राग द्वेष है, वो संत नहीं है। वो वक्ता तो हो सकते हैं लेकिन संत नहीं हो सकते। वहाँ सदा परमात्मा रहते हैं। तो आप हम लोगों को पूरी ताकत, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। क्या जो कल चर्चा की कि सब कुछ परमात्मा, वासुदेव सर्वम, जब परमात्मा ही है और जिस दिन ये आप और हम लोगों को विश्वास हो गया कि सब कुछ परमात्मा है, तो खुले नेत्रों से भगवान का ध्यान होने लगेगा। अभी तो आप और हम लोग जब संत महात्मा हमें ध्यान करवाते हैं, साधना करवाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। ऐसा क्यों बोलते हैं संत महात्मा? वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे बाहर संसार में हमें अपनी बुद्धि से सब कुछ अलग अलग नजर आता है, इसलिए साधना के अंदर आंखें बंद कराई जाती हैं। इसलिए साधना में आंखें बंद कराई जाती हैं। लेकिन आप और हम लोग इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे कि अगर ये विश्वास हो जाए सब कुछ परमात्मा है, तो खुली आंखों से जो दिख रहा है वो परमात्मा है। फिर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। ना कान बंद करना है, ना नासिका बंद करनी है, ना संयोग का असर पड़ता है, ना वियोग का असर पड़ता है, ना किसी के आने से असर पड़ता है, ना किसी के जाने से फर्क पड़ता है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, फिर दूसरा कहाँ से आए और कैसे आए? तो गीता समग्र को मानती है। कल तृप्ता गोयल जी ने पूछा था ये समग्र का मतलब क्या? वासुदेव सर्वम, इस पृथ्वी का एक एक कण भगवान ही बने हुए हैं, ये उनका समग्र रूप है। इसलिए गीता के आरंभ में और अंत में शरणागति, मैंने आपसे कहा, परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप आते हैं। सब रूप यानी 84 लाख योनियां, जहां आपका मन, आपकी बुद्धि जाए, वो सब भगवान का रूप है। कहते हैं ना, जहां जहां मन जा लग जाई। अब मन माया का बेटा है, अंतर करेगा तो माया का रूप है। और विश्वास के साथ देखोगे, श्रद्धा के साथ देखोगे, शरणागत होकर के देखोगे, तो जित देखूं तित श्याममयी है। देखिएगा, आपको और हमारा अपना मन, हम अपनी आंखों से देखते हैं तो माया का संसार नजर आता है।
कहीं पर्वत नज़र आते हैं, कहीं नदी नज़र आती है, कहीं समुद्र नज़र आता है, कहीं पहाड़, कहीं पेड़, कहीं पौधे, कहीं स्त्री, कहीं पुरुष नज़र आता है। लेकिन गोपियों से सीखो कि जित देखूं तित श्याममयी है। क्यों? उनको विश्वास है कि समग्र परमात्मा का ही पसारा है। तो आप हम लोगों को केवल सुनना नहीं है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर अभी भी सुनकर के शंका मन में आती है, इसका मतलब आप शरणागत होकर के अपने को आत्मा मान करके, परमात्मा के अंश मान करके गीता नहीं सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ, जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी नजर आती है। ये कैसे माने? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में 4 अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। अब आपका देखो, हमें कहीं ममता, कहीं मोह, कहीं राग, कहीं द्वेष नजर आता है। कारण क्या है? बुद्धि का अंतर है। भाई जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं या आपका स्पीकर खुला हुआ है? उसे बंद कर लीजिए। तो मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। यहाँ तक की चर्चा जो कल की गई वो मैंने आपसे निवेदन कर दी। अब आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। गीता समग्र की वाणी, इसलिए गीता में सब कुछ, जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता वैसे नजर आती है। अब गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 3 योग का मतलब हमारे किस चीज से है? एक एक शब्द ध्यान देना। शरीर को लेकर के कर्म योग है, आत्मा को लेकर कर्म योग नहीं है। पूरी एकाग्रता से समझो। शरीर को लेकर के कर्म योग और आत्मा को लेकर के ज्ञान योग, और शरीर और आत्मा दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग। अब ये छोटी सी बात है, आप हम लोगों को आसानी से समझ आ जाए, सरलता से समझ आ जाए। नहीं समझ में आए तो बार बार पूछिएगा। ये शरीर जो मिला है ये कर्म योग के लिए है, यानी शरीर से कर्म करो, किसके निमित्त? भगवान के निमित्त, तो योग होगा। स्वार्थ के निमित्त कर्म किया गया तो स्वार्थ कहलाएगा, और भगवान के निमित्त कर्म किया गया तो परमार्थ कहलाएगा। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको उन शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि शरीर, शरीरी और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान। जड़ चेतन, जड़ माने शरीर, और उसमें अगर चेतन परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो शरीर कर्म नहीं करता। आपने कभी किसी मुर्दे को कर्म करते नहीं देखा होगा। जो गीता के अंदर चर्चा की जाती है, संत महात्मा बताने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म योग, कर्म तो सारी दुनिया करती है, अकर्मा तो कोई रह नहीं सकता। हर सांस में कर्म हो रहा है, बस अंतर है कि योग नहीं हो रहा, परमात्मा के निमित्त कर्म नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, शरीर को लेकर के कर्म योग और आत्मा को लेकर के ज्ञान योग, और शरीर और आत्मा को लेकर के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग।
भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा, नाम तो आता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन भगवान कहते हैं गीता में पहले शरीरी माने आत्मा को लेकर, फिर शरीर को लेकर ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया गया। कुछ दिनों के बाद आपके साथ गीता पर अध्याय के प्रत्येक श्लोक के साथ चर्चा होगी, तो इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण क्यों चाहते हैं हम लोगों को ये बताना कि तुम आत्मा हो। अब आप और हम सब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, अगर आत्मा मान लो तो देखो कितनी सरल हो जाए भगवान से प्रेम होना। शरीर मान के संसार से ही प्रेम होगा, या आत्मा से आत्मज्ञान होने पर जिससे प्रेम करोगे उसमें सुनिश्चित है कि परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम लोग सुनते हैं, अनंत संत महात्मा इस बात को बोलते हैं। आज सुबह मुझे गुड्डी जी ने भी कहा कि आप बार बार बताते तो हो, लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं इस बात को, कहाँ दृढ़ संकल्प कर पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम शरीर में रहते हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर में आए हैं और शरीर से चले जाएंगे। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हम अपने को शरीर मानकर संसार में परमानेंट चीज़ों पर अपना आधिपत्य करने लगते हैं। मकान बनाते हैं परमानेंट, अपने शरीर को मानते हैं परमानेंट, जबकि सब टेम्परेरी है। तो इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले ज्ञान योग की चर्चा की। ज्ञान योग का मतलब आत्मज्ञान। मैं तो आपसे अनंत सत्संग के अंदर ये बात बोल चुका कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण दृढ़ता, परिपक्वता, एकाग्रता नहीं होगी कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को ही परमात्मा मिलेंगे, किसी शरीर को परमात्मा नहीं मिलते। शरीर नश्वर है और आप ईश्वर के अंश हैं, आप जीव हैं, आप आत्मा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शरीरी को लेकर ज्ञान योग की व्याख्या की। और मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, शरीर और शरीरी को लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वो भी कल्याण करने का एक साधन है, ध्यान योग। फिर 7वें अध्याय में भगवान भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है, यानी पहले आपको आत्मज्ञान कराना, फिर क्योंकि आप मानव शरीर में हो तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपको कौन से कर्म करने हैं भगवान के निमित्त। प्रत्येक कर्म जो जीव भगवान के निमित्त करता है वो भगवत प्राप्ति की ओर जाता है, और जो अपना स्वार्थ मान के करता है वो व्यक्ति संसार में फंस जाता है। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। और देखिए, मैं आपसे फिर एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी भी भक्त को कहीं पर भी कोई समझने में रुकावट आ रही हो तो आप बीच में रोक करके पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो वीना जी ने कहा कि कल की बात को दोबारा रिपीट कर दीजिए, लेकिन किसी ने 4 दिन बाद कहा कि हमें शुरू से रिपीट कर दीजिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण